वो सीट जिस पर पूरे राजस्थान की नज़र थी, और सिर्फ राजस्थान ही क्यों, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले तमाम युवाओं की नज़र थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लड़कों के फ़ोन आते थे, दिल्ली में चर्चा होती थी, और वो सीट जिस पर हम चुनाव में जब गए तो कहा भैया इस सीट पे ज़रूर जाना है। एक लड़का है 26 साल का, नाम है रविंद्र भाटी, उसके चहेते उसको रौसा कहते हैं। वो चुनाव लड़ रहा है बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से। उस सीट पर क्या हुआ, नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और उस सीट पर बहुचर्चित नेता, बागी प्रत्याशी बीजेपी के रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव जीत लिया है। शिव विधानसभा के नतीजे, फाइनल नतीजे आए तो रविंद्र सिंह भाटी ने 3950 वोटों से यह चुनाव अपने नाम कर लिया। निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी ने एक तरीके से इतिहास बना दिया। किसको हराया रविंद्र भाटी ने? चतुष्कोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। रविंद्र भाटी ने हराया कांग्रेस के बागी फतेह खान को अब तक ताज़ा आंकड़ों में जो 71,504 वोट मिले। कांग्रेस की ये सीट थी। अमीन खान यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लगातार कई बार जीते थे, लगातार नहीं, बार बार, एक बार हारे एक बार जीते। उनको मिले 54,000 वोट। कांग्रेस पार्टी को 54,000 और कांग्रेस के बागी को 71,000, और रविंद्र सिंह भाटी जो 76,000 से ज़्यादा वोट लेकर के अब जो मोटा मोटी 80,000 के करीब उनका बताया जा रहा है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह खारा, उनको वो चौथे स्थान पे हैं, उनको 22-25 हज़ार के करीब वोट, 20-22 हज़ार के करीब वोट मिल रहा है। और बीजेपी के एक और भागी जो आरएलपी से चुनाव लड़े वो 5वें नंबर पर रहे। तो रविंद्र सिंह भाटी ने किला फतेह कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी के लिए कहा जा रहा था कि ये लड़का है भैया, इसमें दम है, बोलता दमदारी से है, लड़ता दमदारी से है। और जब मैंने रविंद्र भाटी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अभिनव जी, मेरा रास्ता संघर्ष का है। जब वो जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर की यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े थे अध्यक्षी का, तब वो एबीवीपी से टिकट के दावेदार थे। एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहाँ पर भी जीत हासिल की। ठीक उसी तरीके से शिव में भी गए और गांव-गांव जाकर, धाड़ियों जाकर रविंद्र सिंह भाटी ने मेहनत की। जब मुझसे कोई पूछता था उस सीट पे क्या होगा, तो मैं ये सोचता था और ये कहता था अगर जाति इक्वेशन में पड़े तो हो सकता है रविंद्र कहीं पीछे रह जाए। लेकिन जिस हिसाब की मेहनत रविंद्र सिंह भाटी ने की है, वो अगर फल नहीं देती तो फिर चुनाव को फिर नए सिरे से समझना पड़ना होगा। रविंद्र सिंह भाटी 200 किलोमीटर लंबी विधानसभा में एक एक गाँव, एक एक धाड़ियों में जाते थे, और अब तक ऐसा होता था कि प्रधान के जरिए कन्वे कर दिया गया या फिर स्थानीय लोगों के जरिए कन्वे कर दिया गया। उन इलाकों में रविंद्र सिंह भाटी ने जाके प्रचार किया जहां कभी कोई नेता नहीं गया था, और यही चीज़ नतीजों में नज़र आ रही है। क्योंकि अगर 26 साल का एक लड़का जाति धर्म के सारे बंधनों को तोड़ता है, और दिलचस्प क्या है, रविंद्र सिंह भाटी लड़ चुनाव शिव से रहे थे, बाड़मेर बॉर्डर का इलाका, पाकिस्तान से सटा बॉर्डर, लेकिन अगर बाड़मेर को शिव में छोड़ दिया जाए तो बाकी अक्रॉस राजस्थान में बीजेपी का हर कार्यकर्ता लगभग ये चाहता था कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की विचारधारा से हैं। जब मैं उनसे पूछता था कि आप जीत गए तो किस पाले में बैठेंगे, तो बोले कि शिव की जनता जहां कहेगी, लेकिन विचारधारा मेरी वही है। तो एक तरीके से आप कहेंगे। और रविंद्र की जीत में क्या मैसेज दिया? मैसेज दिया कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी के टिकट का मोहताज युवा नहीं है, वो अपने दम पर उतरेगा और बाड़मेर के रेगिस्तान में भी सेब उगाने की ताकत रखता है। बाड़मेर के रेगिस्तान में सेब उगाने वाले शिव के रविंद्र भाटी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सालों बाद उस इलाके में कोई निर्दलीय प्रत्याशी उस विधानसभा से चुनाव जीता है, मेरी याददाश्त में तो नहीं है, लेकिन रविंद्र भाटी ने ये वो कमाल कर दिखाया। जब अब गए तो जो विरोधी थे वो कहते थे कि ये सब सोशल मीडिया का क्रिएट किया हुआ बज़ है, बाहर से लड़के आते हैं, गाड़ियां बाहर से आती हैं, डिफेंडर कहाँ से आ रही है, फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे दोस्त हमको चुनाव लड़वा रहे हैं, हमारे दोस्त तो हमारे साथ हैं। एक उनके दोस्त हैं अशोक गोदारा, उनकी बड़ी चर्चा होती है, उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी ने वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे कि हाँ, ये लड़का जीतना चाहिए, कि ये विधानसभा जाएगा तो एक मुखर आवाज़ के तौर पर लड़ेगा। हमने जब उनका इंटरव्यू किया तो 5 वादे किए हैं
हम ज़रूर उनसे उन 5 वादों पर 5 साल बाद सवाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए उस लड़के को शुभकामनाएं जो गांव-गांव घूमा, धाड़ियाँ गया। और धाड़ियाँ वहाँ पे इसको कहते हैं जो राजस्थान में दूर-दूर के इलाके होते हैं, दूर-दूर खेतों में जो छोटे-छोटे घर होते हैं लोगों के, और बहुत दूर-दूर पे ऐसी विधानसभा जिस पे आप सोचिए आपके पास पार्टी का सिंबल नहीं है। पार्टी के सिंबल का एक फिक्स वोट होता है। उसके बाद पहले तो अपने सिंबल को रजिस्टर कराना 200 किलोमीटर लंबी विधानसभा में, और गांव-गांव जा कर के प्रचार करना, उसमें जो जातियां हैं उनको अपने साथ जोड़ना। राजपूत बिरादरी का एकमुश्त वोट रविंद्र सिंह को मिला है, ये समझ में आता है। झालम सिंह और स्वरूप सिंह दोनों का अगर मिला दिया जाए तो वो 30,000 के अल्ले पल्ले रुकेगा। इसका मतलब है कि राजपूत बिरादरी ने बड़ा वोट किया। लेकिन इसके अलावा तमाम जातियों के लोगों ने जातियों के बंधन को तोड़ते हुए रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव जिताया। ये एक नई रवायत की शुरुआत है। रविंद्र सिंह का चुनाव जीतना युवाओं को, खासकर युवा नेताओं को एक उत्साह, एक प्रोत्साहन देगा कि हाँ, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं अगर हम मुद्दों की बात करें। अगर हम बात करेंगे कि हाँ पानी लाना है, हाँ बिजली लाना है, हाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है, तो ये बातें अपील करेगी। रविंद्र की सबसे खास बात क्या है कि वो हमेशा खालिश मारवाड़ी में बात करते हैं। जब मैंने इंटरव्यू किया, 50 मिनट का इंटरव्यू, आप लोगों ने शायद देखा हो, राजस्थान के बहुत सारे दर्शकों ने देखा, उसको 2 मिलियन के करीब लोगों ने देख लिया है। तो वो मारवाड़ी में जब वो लड़का बोलता है तो अपनी बात उसी ज़बान में कन्वे करता है जिस ज़बान को वहाँ की पब्लिक समझती है। तो एक बार इस चुनाव नतीजे ने एक बात तो साफ कर दिया कि अगर आप मुद्दों की राजनीति करेंगे, लोगों के दिलों तक पहुँचेंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी पार्टी से हैं, आपके पास सिंबल है या नहीं। ये जनता है, अगर भरोसा कर लिया तो जिता कर भेजेगी। रविंद्र सिंह भाटी और उनके चहेतों के बीच जो उनको कहा जाता है रौसा, उनको इस जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे निभाएंगे, और हम उन वादों का टेस्ट 5 साल बाद ज़रूर करेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है। शुक्रिया।